यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में मैक्सिको को 1963 में दिखाया गया है। खुदाई करते समय मजदूर एक बॉक्स निकाल रहे थे। उसके बाद एक दीवार दिखाई जाती है, उस पर बहुत सारी तितलियां थीं। निम्न दृश्य में एक लड़की को उसके कमरे में बैठा दिखाया गया है। वह अपने कमरे में पैरों के निशान से अवगत हो जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था और लड़की डर कर कमरे से भाग जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे एक रहस्यमय बक्सा दिखाई देता है। कोई लड़की को उसके पीछे खींचता है। अब हम आगे पता लगाएंगे कि लड़की का अपहरण किसने किया। बाद में एक भयानक संरचना दिखाई गई है, वो उस लड़की का घर था। ध्यान एक महिला चरित्र पर जाता है। अंबर उसका नाम था और वो अवैध रूप से अमेरिका आई थी, इसलिए उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। पहचान पत्र नहीं देने पर होटल प्रबंधन ने उसे बाहर निकाला दिया। अंबर एक सिलाई कारखाने में नौकरी करती है। अंबर एक पोस्टर देखती है जिस पर लिखा था, हम आपको कम किराए पर एक कमरा देंगे, यहाँ केवल लड़कियों को जाने की अनुमति है। अंबर इससे खुश हो जाती है कि उसे और क्या चाहिए। अंबर फैक्ट्री में एक लड़की की दोस्त बन जाती है। वह अगले दिन अंबर पते पर पहुंचती है। वो वहां रेड नाम के भवन के मालिक से मिलती है। यह वही इमारत थी जहां लड़की शुरू में गायब हो गई थी। अंबर उससे पूछती है कि यहाँ और कौन रहता है। वो कहता है कि यहाँ तुम्हारे अलावा सिर्फ एक लड़की रहती है, वह तुम्हारे कमरे के सामने रहती है। फिर वो अंबर से 1 महीने का किराया लेता है। वो रात में अंबर को जल्दी आने के लिए कहता है और शराब पीने और धूम्रपान करने से मना करता है, इसलिए अंबर यह सब स्वीकार कर लेती है। फिर अंबर उस कमरे में चली जाती है। जब अंबर रात को सोने जा रही थी तो उसने अपने कमरे के फर्श पर एक छोटी सी खिड़की देखी। इसका रास्ता तहखाने की ओर खुल रहा था। रात के समय यहाँ से महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। अंबर को यह अजीब लगता है। वह रात को सोते समय इसके बारे में सोचती है। इसके बाद अंबर सो जाती है। आगे हमें पता चला कि अंबर की मां की हालत ठीक नहीं है, इसलिए अंबर अमेरिका में अवैध रूप से यहाँ नौकरी के लिए आई थी, ताकि वो पैसा कमाते हुए अपनी मां का इलाज करवा सकें। उसकी मां हमेशा उसके सपने में दिखाई देती है। वो उससे अक्सर बात करती है। एम्बर अगले दिन बिल्डिंग की लड़की से मिलती है। इसका मतलब सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहती है। लड़की अंबर को बताती है कि रेड बुरा आदमी है, इसलिए उससे सावधान रहना। यह कहकर लड़की चली जाती है। अंबर नजरअंदाज कर देती है कि उसने ऐसा क्यों कहा और वो अपने कारखाने में चली जाती है। अंबर की सहेली ने उससे कहा कि अगर तुम्हें अपनी पहचान पत्र चाहिए तो इसकी कीमत 3000 होगी। अंबर कहता है 3000 क्यों? आपने पहले 1000 की मांग की थी। उसकी सहेली कहती है कि क्योंकि तुम अमेरिकी नहीं हो, इतना खर्च आएगा। अंबर अपने चाचा के घर जाती है, लेकिन उसके चाचा उसे अगली बार पहचान पत्र लाने के लिए कहते हैं, फिर वो उसके काम के लिए कुछ करेंगे। अंबर के चाचा को पता नहीं है कि अंबर के पास उसकी पहचान पत्र नहीं है। वो सोच रहा था कि अंबर के पास पहचान पत्र है, इसलिए वो उसे नौकरी की पेशकश कर सकता है। बाद में जब अंबर उसके होटल पहुंचती है, वो उसी तहखाने से अजीब आवाजें सुनती है। अंबर वहां जांच करने जाती है। इसी बीच रेड आता है और अंबर से कहता है कि इस तहखाने में जाने की अनुमति नहीं है, यह एक निजी जगह है। अंबर ने अजीब चीजों के साथ एक कमरा देखा। उन चीजों को देखकर अंबर कुछ सोचने लगती है। रेड कहता है दरवाजा बंद करते समय कि यह भी एक निजी कमरा है और इसमें जाने की भी अनुमति नहीं है। यह निजी कमरा था जिसमें बहुत सी तितलियां थीं। हमने उन्हें पहले देखा है। अंबर उससे अपना पैसा वापस मांगती है क्योंकि वो यह जगह छोड़ना चाहती है। वो उससे उन दिनों के पैसे काटने के लिए कहती है जब तक वो यहाँ थी। बाकी रकम वो उससे रिटर्न मांगती है। रेड ने पैसे देने से किया इनकार कर दिया। वो कहता है कि मैंने पैसे का इस्तेमाल किया है और मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अंबर उस कमरे में जाते समय पैसे गिनती है जो उसके पास था। वो देखती है कि उसके पास पैसे कम हैं क्योंकि उसे अपनी आईडी बनानी है। अंबर लड़की के कमरे में जाती है जिस लड़की ने कहा था कि लाल एक बुरा आदमी है। वहां जाकर अंबर ने वहां एक लड़की का भूत देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अजीब कपड़े पहने थे और अंबर उसे देखकर डर जाती है और वहां से चले जाती है। रात को अंबर सोते समय अपनी मां का सपना देखती है। सपने में एक रहस्यमय बक्सा भी दिखाया गया है। यह वही डिब्बा था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। बॉक्स से एक हाथ निकलता है। अगले दिन अंबर अपने मालिक से एडवांस पेमेंट के लिए कहती है। उसके मालिक ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम धीमी गति से काम करते हो। वो उसे सिलाई से हटाते हुए पैकिंग पर सेट करता है। इसके बाद अंबर अपनी सहेली के साथ एक कैफे में बैठी थी। अंबर अपनी सहेली को पैसे सौंपते हुए कहती है, कृपया जल्द से जल्द मेरी आईडी बना दो। अंबर को होटल पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी।
जब वो होटल में जाती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उसने देखा कि एक आदमी दीवार पर अपना सिर पीट रहा है। अंबर उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अंबर वहां 2 नई लड़कियों से मिलती है। वे अजीब लग रहे थे लेकिन वे अच्छे थे। वे धूम्रपान करते हुए बात करने लगते हैं। इसी बीच रेड आ जाता है और उन लड़कियों को वहां से भगा देता है। अंबर रेड से पूछती है कि तुमने कहा था कि लड़कों की अनुमति नहीं है, फिर वो कौन है जो नीचे दीवार पर सिर पीट रहा है? रेड कहता है कि वह मेरा पागल भाई है। उस रात अंबर गुप्त रूप से निजी कमरे में जाती है। वहां उसे अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो हैरान हो जाती है उन्हें देखने के बाद, जैसे किसी को प्रताड़ित करने, किसी को खत्म करने के तरीके थे। वहां भूत और काले जादू से जुड़ी चीजें थीं, जो चीजें पुराने जमाने में खुदाई के दौरान मिली थीं। अगले दिन अंबर ने अपने दोस्त को फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। अंबर कारखाने में जाती है और अपने मालिक से अपने दोस्त के बारे में पूछती है। उसके मालिक का कहना है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। अंबर समझ जाती है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वह उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है। इसके बाद जब अंबर लौटती है तो वह फिर से महिलाओं की रोने की आवाज सुनती है। अंबर कुछ नहीं समझ पाती कि यहाँ क्या हो रहा है। अंबर रेड से पूछने जाती है कि सामने वाले फ्लैट में रहने वाली लड़की कहाँ है। रेड का कहना है कि वह पहले भी कई बार जा चुकी है। अंबर अपने कमरे में जाती है और अजीब महसूस करने लगती है। अंबर ने एक अजीब चीज देखी और वहां एक लड़की और एक महिला को नोटिस किया। वे आत्माएं थीं। लड़की की आत्मा अंबर से मदद मांग रही थी। कृपया मेरी मदद करें। अंबर सोचता है कि मैं इस लड़की की मदद के लिए क्या करूं? लेकिन तभी अचानक कोई लड़की को खींच लेता है। यह देखकर अंबर समझ जाती है कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। वो सही महसूस करती है क्योंकि यह एक प्रेतवाधित जगह थी। इसके कारण अंबर डर जाती है। वह अपना सामान पैक करते समय जमा धन लेने के लिए रेड के पास जाती है। वह रेड से नहीं मिलती है लेकिन उसका पागल भाई वहां मिलता है। वह अंबर से कहता है रेड यहाँ नहीं है। अंबर अपना सामान लेकर दूसरे होटल में जाती है। उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे कोई कमरा नहीं मिलता। इसके बाद अंबर ने रेड को फोन किया और कहा प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे पैसे चाहिए। अंबर एक कैफे में थी और रेड भी वहां आता है। वह अंबर को एक छोटी सी रकम देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें बाकी रकम होटल में दूंगा, क्योंकि बाकी रकम वही है। बाद में वो अंबर के साथ प्रेतवाधित होटल लौटता है। वो कहता है कि तुम्हारा बाकी पैसा कमरे में है, जाओ और ले जाओ। अंबर को कुछ भी नहीं मिला जब वो पैसे खोजने के लिए कमरे में गई। रेड पीछे से आता है और जबरदस्ती अंबर को शराब पिलाने की कोशिश करता है। अंबर उसे ऐसा करने से मना करती है। इसी बीच रेड का भाई आ जाता है। वह जबरदस्ती अंबर को शराब पिलाते हैं। वह उसकी पिटाई भी करता है। उसे समझ नहीं आता कि ये भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंबर उस स्थिति से डरता जाती है और कुछ भी नहीं समझ पाती। नई लड़कियों को भी डर लगता है। वे भी अंबर के कमरे में सोती हैं। जब वे सो रही थीं, तो अंबर अजीब बुरे सपने देखती है। इसके बाद वे जागते हैं। लड़कियां अंबर से कहती हैं कि हम अपने सपनों में रहस्यमय बॉक्स देखते हैं। अंबर कहती है हाँ, बॉक्स मेरे सपने में दिखाई देता है। लड़कियों का कहना है कि सपने में हमारा भाई भी दिखाई देता है। उसकी हालत और भी खराब है। अंबर कहती है कि मैं सपने में अपनी माँ को बीमार देखा करती थी। यहाँ पता चलता है उनके सपने जुड़े हुए थे और रहस्यमय बक्से से जुड़े थे। यहाँ भी पुष्टि की गई है, जो लड़की शुरू में गायब हो गई थी वो बॉक्स की वजह से थी। लड़की के सपने में वही बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसलिए समस्या डिब्बे में है। इस बीच अंबर के चाचा भी होटल के बाहर आ जाते हैं। रेड का कहना है कि अंबर यहाँ नहीं रहती है। उसके चाचा कहते हैं कि वो यहाँ रहती है, मुझे पता है क्योंकि उसने मुझे यह पता दिया है। वह रेड को धक्का देते हुए अंदर आ जाता है। वह अंबर के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर रेड के भाई ने उस पर पीछे से हमला किया। वह उसे तब तक पीटता है जब तक वह मर नहीं जाता। बाद में वे लड़कियों को एक कमरे में ले जाते हैं जहां लड़कियों के शव थे। उन्होंने अजीब कपड़े पहने थे। ये वही कपड़े थे जो भूतों ने पहने थे। अंबर को जो भूत दिखाई दे रहे थे वे उन्हें वही कपड़े पहनाते हैं और बाद में रेड उनके शरीर पर कुछ डालता है। वह रेड को उसे रिहा करने के लिए कहती है। रेड ने उसे रिहा करने से इनकार कर दिया। वो कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरा भाई यह सब डिब्बे की वजह से करता था। पहले मेरे पिता ऐसा करते थे, अब मेरा भाई यह करता है। उसने हमारी माँ के साथ भी ऐसा किया है और अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके बाद रेड का भाई अंबर को उठाकर तहखाने में ले जाता है। रास्ते में अंबर को कई आत्माएं दिखाई देती हैं। उन्होंने भी वही कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें भी चमक रही थीं। पता चला कि अंबर ने भी यहाँ भूतों की तरह कपड़े पहने हुए थे।
इसका मतलब अंबर उनमें से एक होगी। रेड का भाई अंबर को तहखाने में ले जाता है, जो एक बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ कई मोमबत्तियां थीं और कई लाशें भी थीं, लेकिन वे बिना सिर के लाशें थीं। वो अंबर को लेटा देता है और सामने रहस्यमयी बक्सा था, वही डिब्बा जो हर किसी के सपने में दिख रहा था। रेड का भाई उसके पीछे चला जाता है। अंबर का चाचा आता है और उसे मुक्त करता है। वो उसे वहां से ले जा रहा था। इसके बाद वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं। अंबर देखती है कि वो अपनी माँ के साथ है। सवाल यह है कि अंबर के चाचा की मृत्यु हो गई तो उसे बचाने कौन आया? दरअसल अंबर को बचाने के लिए कोई नहीं आया था, सिर्फ अंबर ही इसकी कल्पना कर रही थी। अंबर अपनी कल्पना में अपनी माँ के साथ थी, लेकिन हकीकत में वो अब भी वहीं बेसमेंट में पड़ी है। तब बॉक्स से एक अजीब जीव निकलता है जो आगे बढ़ रहा था अंबर की ओर। अंबर अपने सपने में देखती है कि उसने तकिए से मुंह दबाते हुए अपनी मां को खत्म कर दिया है। जब अंबर डरकर जाग गई तो वह जीव भी वहां से गायब हो गया। अंबर निजी कमरे में जाती है। वहां कई हथियार थे और अंबर ने उनमें से एक हथियार उठा लिया। दूसरों और सबसे पहले वह लाल को समाप्त करती है। एम्बर ने लाल के पैर में छुरा घोंपा और वह घायल होकर नीचे गिर गया। लाल का भाई भी वहीं दूसरी लड़की को तहखाने के लिए तैयार कर रहा था। अंबर ने उसे मारा, लेकिन उसने अंबर को नीचे गिराते हुए उसका पैर तोड़ दिया। जब दूसरी लड़की भागने की कोशिश करती है तो रेड का भाई उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रेड का भाई अंबर को बाहर खींचता है। वह अंबर की गर्दन दबाने लगता है। अंबर के पास एक कांच का टुकड़ा था, वह टुकड़े को उसके गले में मारती है। इससे रेड का भाई घायल होकर नीचे गिर जाता है। अंबर उस पर कई बार हथियार से हमला करती है। वह उसे तब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाता। बाद में वह रेड को तहखाने में ले जाती है और उसे वहीं लेटा देती है। अजीबोगरीब जीव बॉक्स से बाहर दिखाई देता है। वो रेड के सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है। अंबर बाहर आती है और देखती है कि उसका टूटा हुआ पैर ठीक हो गया है। उसके घाव भी भर रहे थे। उसकी आंखों का रंग भी बदला हुआ दिखाया गया है। मैं आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। यह वही बक्सा था जिसे खुदाई के बाद 1963 में निकाला गया था। रेड के पिता को यह बक्सा मिला था। बॉक्स के अंदर एक भूत था जिसने रेड के पिता के शरीर पर कब्जा कर लिया था। रेड के पिता ने वो सब कुछ किया है जो प्राणी ने उसे करने के लिए कहा था। उसके बाद रेड के भाई ने यह सब किया क्योंकि अब भूत ने रेड के भाई को वश में कर लिया था। अब क्योंकि वो मर गया है, त ने अंबर पर कब्जा कर लिया है। यहाँ जीव अंबर की मदद से सब कुछ करेगा। उसे लोगों को मारना और इसी तरह के अन्य काम करना पसंद है। इसके साथ ही फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।